हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे गणित, जिसमें कक्षा 10 का गणित पढ़ाएंगे, जो कि ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो में उसी प्रश्न को लिया हूँ जिनकी आने की संभावना है। तो ध्यान दीजिए, जितना भी प्रश्न हम आप लोग को बताएंगे वो कहीं न कहीं बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना रहेगा। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी गया है वी मतलब वेरी आईएमपी 100% परीक्षा में मैच करने वाला क्वेश्चन कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम। आप चाहे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ या फिर एमपी, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और यदि आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी ये वीडियो आप लोग के लिए मददगार होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 हो। जहां पर x बराबर 1 दिया है तो y का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 11, x बराबर 1 पर y का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहां भी x है वहां कितना रखना है, 1 रखना है, बाकी तब आपका क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न यही है कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 है। और इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 हो तो y बराबर वाट, मतलब y का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया ही क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये पीवाईक्यू ही हैं, बोर्ड परीक्षा में आए ही हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। आपका यदि पहला सवाल देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा 2025 में ये पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर यक्स का मान 1 दिया है तो जहां भी यक्स है वहां कितना रखना है, वहां आपको कितना रखना है दोस्तों, 1 रखना है। तो 2 गुणे यक्स का मान 1 है, प्लस आपका कितना, ये 3y बराबर कितना होगा, 11। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब गुणा होगा 2 एक कन्नम 2 प्लस 3 एक कन्नम 3, आपका यही रहेगा, प्लस 3y बराबर ये आपका 11 वैसे रहा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 3y बराबर 11 वैसे रहा, 2 प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। इस बात को आप ध्यान दीजिए, गणित का रूल होता है कि बराबर के उस साइड कोई भी चीज जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस। इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 3y बराबर 11 में जब 2 जाएगा, 11 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 9। अब आगे क्या होगा, आपका y बराबर ये 9 वैसे रहा दोस्तों, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में। मतलब बराबर के रूल होता है दोस्तों कि गुणा वाली चीजें भाग में जाएंगी और भाग वाला चीज क्या होगा, गुणा में आएगा। और बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। इतना आई थिंक आप लोग को पता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर y का मान कितना होगा, यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, 3 एक कन्नम 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो y का मान कितना होगा दोस्तों, y का मान क्या होगा, 9। आपसे पूछा क्या था कि y का मान, तो ध्यान दीजिए, y x का मान 1 होगा और y का मान कितना होगा दोस्तों, y का मान 3। कभी काल इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, x कामा y का मान रखिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा इसका। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और इस पर एक नहीं कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1/2 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठ माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कहना क्या चाहता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में कहना क्या चाहता है, कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ माप, पृष्ठ माप कहे दोस्तों या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, ये बात एक ही है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो 1/2 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, ये भी एकदम नॉर्मल सा ही प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया आपको, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो कहने का मतलब व्यास दिया है, व्यास को प्रदर्शित करते हैं डी से, डी बराबर 1/2, ये सेमी आपका क्या दिया है, 1/2 सेमी क्या दिया है, व्यास। तो यहाँ पर व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 1/2 सेमी। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि 2r बराबर क्या होते हैं, व्यास, कहने का मतलब व्यास का मान होता है 2r, तो 2r बराबर 1/, ये आपका 2 सेमी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आर का मान, यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या, जब त्रिज्या निकलेगा तभी गोले का पृष्ठ माप निकलेगा, इतना आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो दोस्तों यहाँ पर आर बराबर 1/2 वैसे रहा, 1 गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में, इतना आप ध्यान दीजिए।
आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे होगा आर का मान 1/2 दूना कितना हो जाएगा 4 सेमी। ये तो अभी आपका क्या निकला है, आर का मान निकला है। ये अभी आपका क्या निकला, आर का मान। अतः अब जो गोले का पृष्ठ माप होता है दोस्तों, वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठ माप होता है, ये गोले का क्या होता है, पृष्ठ माप। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये 4 वैसे रहा, ये पाई भी वैसे रहा, गुणे आर, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1/4, स्क्वायर है दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 बार, तो 1/4 गुणे 1 क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या, पाई और अपान क्या हो जाएगा 4, पाई अपान 4। और ये दोस्तों क्या है, गोले का क्या है, पृष्ठ माप, मतलब कहने का मतलब ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है दोस्तों, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आई थिंक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न को। इससे पहले एक बार और आप ध्यान से इसे देख लीजिए, सुन लीजिए। डी बराबर इसमें कह रहा था कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो व्यास होता है डी बराबर, मान दिया है डी बराबर होता है 2r, 2r बराबर 1/2, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 2 दूना 4 हो जाएगा। ए आर का मान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई वैसे रहा, आर की जगह पे मान रख दिए, स्क्वायर है मतलब 1/2, सॉरी स्क्वायर है तो 1/4 गुणे 1/4, मतलब स्क्वायर है तो उसे क्या करना है कि 2 बार कर देना है। तो 1/4 गुणे 1/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, पाई आपका ऊपर रहा, नीचे क्या हो जाएगा 4। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। कह रहा है यदि 20, 25 का लस है, 20, 25 का लस है यानी एलसीएम 100 है, तो मसा ज्ञात कीजिए यानी एचसीएफ। कह रहा है कि 20, 25 का लस 100 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी आसान है। इससे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, वह आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए गुणे बी। फार्मूला आपका होता है ए गुणे बी बराबर होता है दोस्तों लसा और गुणे क्या होता है मसा, क्या होता है मसा। ये दोस्तों ये फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान दीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ए गुणे बी बराबर क्या होती है, लस गुणे मस, जहां पर ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20, 25, तो कहने का मतलब ये आपका क्या है पहला संख्या, ये आपका क्या है दूसरा संख्या, और इसमें आपको लस भी दिया है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो मस निकल जाएगा, कैसे, ये फार्मूला होता है ए गुणे बी बराबर लस गुणे मस। यहाँ पर देखेंगे पांचवे में, तो ए का मान कितना है, ए का मान है दोस्तों 20, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 25। यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान है 25। तो इतना आप ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पर लस भी दिया है, तो लस कितना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं लस दिया है 100 यानी 100। आपसे मस पूछ रहा है कि मस क्या होगा, मस बराबर क्या होगा, कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, यही फार्मूला आपको लगा देना है। फार्मूला क्या होता है, ए गुणे बी बराबर होता है लस, लस गुणे क्या होता है मस, लस गुणे क्या होता है मस। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है 20 गुणे बी का मान कितना है, बी का मान है 25। यहाँ पर जो पहला संख्या रहता है ए का मान रहता है, जो दूसरा संख्या वो बी का मान रहता है। बाकी यदि एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लस, उसका हिंदी है, और एचसीएफ का होता मतलब होता है मस। ध्यान दीजिए, इसका डिटेल हम आप लोग को तब बताएंगे कि एलसीएम एचसीएम वास्तव में क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ वो वास्तव में क्या होता है, इसको हम तब बताएंगे जब हम बैच आपका शुरू करेंगे, तब इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लसा भी दिया है कितना, लसा कितना दिया है दोस्तों, लसा दिया है 100 गुणे आपको क्या करना है मस ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, मसा तब निकलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए, मसा तब निकलेगा जब ये गुणा में इधर आएगा भाग में। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये गुणा में इधर आएगा भाग में। तो आप 1 मिनट ध्यान दीजिए, जब 100 गुणा में इधर आएगा भाग में तो जाएगा 20 गुणे 25 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा
100 अपान में 100 बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा म स, बराबर क्या होगा म स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एक कन्नम 2, 2 पचे कितना होगा 10, 5 एक कन्नम 5, 5 पचे कितना होगा 25। तो कहने का मतलब म स कितना आ गया, म स आ गया 5। तो म स कितना होगा, म स बराबर कितना होगा 5। यही आपसे पूछा था कि म स कितना होगा, तो म स कितना होगा 5 होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित आगे मैं आप लोग को 2-4 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर a गुणे b बराबर ल स गुणे म स, ये फार्मूला होता है, जहाँ पर a क्या है पहली संख्या, b क्या है दूसरी संख्या, ल स दिया हो तो म स निकल जाएगा, म स दिया हो तो ल स निकल जाएगा। तो यहाँ पर a गुणे b बराबर इतना होता है, a का मान इतना, b का मान इतना, ल स दिया 100, इसका मान निकालना है, गुणा में इधर आएगा, भाग में 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कन्नम 2, 2 पचे 10, 5 एक कन्नम 5, 5 पचे 25। तो म स कितना आएगा 5 आएगा। तो चौथा प्रश्न आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 कामा 4 कामा 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है। 3 कामा 4 कामा 6 तथा यक्स का समांतर माध्य कितना है दोस्तों, यक्स का समांतर माध्य 5 है, यक्स का समांतर माध्य 5 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि यूपी बोर्ड का परीक्षा हो और इससे संबंधित क्वेश्चन न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरे यूपी बोर्ड में आप ऐसे समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 7 प्रकार का सेट बनता है, 7 प्रकार का सेट बनता है, तो सातों सेट में किसी न किसी सेट में प्रश्न आ ही जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि 3 कामा 4 कामा 6 तथा यक्स का समांतर माध्य कितना है 5। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न का सलूशन आप अच्छे से ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, आगे इसी पर आधारित मैं सवालों का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो कह रहा 3 कामा 4 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, समांतर माध्य कहे या माध्य कहे एक ही है। देखिए समांतर माध्य होता क्या है, दी गई सभी संख्या को सबसे पहले जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस आपका कितना है, प्लस है आपका 6 और प्लस कितना है आपका यक्स। 3 कामा 4 कामा 6 तथा यक्स का समांतर माध्य कितना है, पहले तो इसका आप समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है, सभी को जोड़ना है और कितना है उतने से भाग देना है। तो संख्या कितना है 1 2 3 4, तो 4 से भाग दीजिए, तो यही आपका क्या होता है, माध्य बराबर होता है। इतना आप ध्यान दीजिए, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सबसे पहले सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर की क्या हो गया, सभी को जोड़ दिए और कितना संख्या है उतने से हम क्या कर दिए, उतने से हम भाग दे दिए। तो यही क्या होता है, माध्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, माध्य कितना दिया है, माध्य खुद दिया है कितना, माध्य है 5, माध्य 5 दिया है, तो इसके जगह कितना हो जाएगा 5। तो आगे आपका क्या होगा, आगे आपका 3 प्लस क्या होगा 4 प्लस 6 प्लस यक्स और बटा कितना होगा, बटा आपका 4 है। और माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 5, इसका बटा कुछ नहीं दोस्तों, 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं। तो आप देखो बीच में जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है, तो 1 में इतने का होगा वही रहेगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो 3 प्लस 4 प्लस आपका हो जाएगा 6 प्लस यक्स बराबर 5 में यदि 4 का गुणा होगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब आगे आप ध्यान दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होगा, 4 3 होगा 7, 4 3 कितना होगा दोस्तों, 4 3 होगा 7, 4 3 कितना होगा 7, 7 6 कितना होगा 13, 13 और ये आपका क्या होगा प्लस यक्स बराबर कितना होगा, बराबर होगा 20। अब आगे ध्यान दीजिए, यक्स बराबर 20 वैसे रहा, 13 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में, तो यक्स का मान कितना आएगा, 20 में यदि 13 घटाएंगे तो यक्स का मान आएगा 7, जो कि आपसे यक्स का मान ही पूछा था कि यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान होगा 7, जो कि आप देख सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सभी पद को
जोड़ दिए, योग मतलब जोड़, बटा कितना है उतने से भाग दे दिए, बराबर होता है माध्य के। माध्य कितना दिया है 5, तो इसके जगह 5 हो गया, आपका ये वैसे रहा। इसके बटा 1 मान सकते हैं। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर 3 गुणा होता है, तो 1 का गुणा इतने में होगा, वही रहेगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20। देखो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 6 13, 13 प्लस x बराबर कितना होगा 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ लोग करते क्या हैं कि जैसे 13 प्लस x होता है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको 13x लिख देते हैं, जो कि यह आपका क्या है, एक गलत तरीका है दोस्तों। क्योंकि चर जब जुड़ता है तो उसका प्रश्न का आंसर वही रहता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यही होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ऐसा तब होगा दोस्तों जब आपका 13 और 13 गुणे यक्स हो, तब आपका क्या होगा, यहाँ पर 13 यक्स होगा, जो कि ये क्या है, करेक्ट है। तो आई थिंक इतना आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यक्स का मान निकालना था, तो यक्स का मान तब निकलेगा जब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और यदि 20 में 13 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 कामा y बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। ये प्रश्न वैसा ही जैसे मैं आपको पहला प्रश्न बताया, वहां आपको x का मान दिया था और y का मान निकालना था, यहाँ y का दिया है, x का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस सवाल में जहां भी y है वहां आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है और पक्षांतर कर देना है, y का मान निकल जाएगा। तो पांचवा प्रश्न का आप सोल्यूशन देखिए। सवाल आपका दिया है कि 3x और प्लस कितना दिया है 2y बराबर कितना दिया है दोस्तों, बराबर दिया है 6। आगे यहाँ पर कह रहा है कि यदि y का मान जब 0 हो तो x बराबर वाट, मतलब y के मान 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस सवाल में जहां भी y है आपको क्या रखना है 0। तो 3x आपका वैसे रहा, प्लस 2y बराबर 6 दिया है। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको जहां भी y है वहां पर क्या रख देना है दोस्तों, वहां पर आपको रख देना है 0। तो 2y बराबर कितना 6 दिया है। अब आगे ध्यान दीजिए, 3x आपका वैसे रहा, प्लस 2 गुणा y का मान कितना है दोस्तों, y का मान है यहाँ पर, y का मान कितना है, y का मान कह रहा है 0, तो 0 बराबर कितना होगा 6 होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, ये आपका कितना होगा 3x प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा दोस्तों, क्या आएगा 0। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 0 है और किसी भी संख्या से गुणा करिए, कोई भी नंबर हो, n की जगह पे 1 10 20 50 100 लाख हजार कुछ भी हो, 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 0। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, पूरे जगह क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ो, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो 3x बराबर कितना होगा 6। अब आगे ध्यान दीजिए, x बराबर 6 वैसे रहा, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 6 में जब 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। तो जो कि आप देख सकते हैं, आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कई बार ऐसे पूछ लेता है x कामा y, इसमें पहले x का मान ही लिखा जाता है, तब जाके लिखा जाता है आपका y का मान। तो इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि, इसको भुज इसको कोटि। तो x का मान कितना है, x का मान 2 कामा y का मान आपको दिया था 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यही प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। समीकरण से ही है करा, समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 कामा x माइनस 3y बराबर 0। तो x कामा y का मान क्या होगा, तो x कामा y का मान क्या होगा, यही आपसे क्या किया है, पूछा है। तो दोस्तों ये भी एकदम नॉर्मल सा ही प्रश्न है, इसमें कोई विशेष तामझाम नहीं है। आपका क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 26 कामा x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 0। तो x कामा y बराबर क्या होगा, वाट पूछा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको दिए गए सवाल का क्या क्या करना है, समीकरण मान लेना है। और समीकरण नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप समीकरण मान लीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1। आगे आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, जो कि समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे होगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 3y
बराबर कितना है, बराबर कितना है 0। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 0 वैसे रहेगा, -3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3y। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा 3y। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। -3y बराबर के उस साइड जाएगा +3y, तो यक्स का मान कितना होगा 3y। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण आपका है ये यक्स माइनस वाई बराबर 26। तो इसमें आप यहाँ यक्स है क्या क्या रखना है आपको 3y, तो क्या हो जाएगा यक्स के जगह 3y माइनस वाई बराबर कितना होगा 26। 3y में 1y जाएगा तो 2y बराबर कितना होगा 26। तो y का मान क्या आएगा दोस्तों, y का मान 13 आएगा। कैसे, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और 26 में यदि 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 13। तो यहाँ पर y का मान तो निकल गया, y का मान निकल गया। अब आपसे यक्स का मान पूछ रहा है तो यक्स का मान भी निकालना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, चलो 2 ही में रख दें या 1 में रख दो, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 में जब यक्स का मान, आप ध्यान दीजिए यक्स का मान निकलना है तो y का मान कितना रखना है 13। तो समीकरण 1 में यक्स माइनस y का मान कितना है दोस्तों, y का मान है 13। देखो यहाँ y की जगह 13 रख रहे हैं, बराबर कितना है, बराबर आपका है 26। तो यक्स का मान पूछा है तो 26 वैसे रहेगा, -13 बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा +13। 26 में यदि 13 जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 39। तो यही क्या हो जाएगा, ये यक्स का मान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये आपका y का मान। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, जो कि सबसे आसान प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इतना आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप इसको ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहते हो, यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान है 39, कामा वाई का मान है 13, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले वाले को कहते हैं भुज, दूसरे वाले को कहते हैं कोटि, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि यक्स माइनस वाई बराबर 26, यक्स माइनस 3y बराबर 0, तो यक्स और y बताइए। दिए गए सवाल को सबसे पहले समीकरण मान लेना है, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 से यहाँ हम यक्स का मान निकाल रहे हैं, तो -3y उधर जाएगा +3y, तो यक्स का मान कितना है 3y। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, जहां भी यक्स होगा वहां 3y रखेंगे, बात खत्म। तो यक्स के जगह कितना रख रहे हैं 3y, माइनस आपका y वैसे है बराबर 26, 3y में कोई जाएगा 2y बचेगा, 2y बराबर 26, 2 गुणा उधर जाएगा भाग में, कितना आएगा 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, तो यक्स का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है 15, 18 तथा 24 का लसा ज्ञात कीजिए। हो सकता है हम आपको लसा बता रहे हैं, या इसी क्वेश्चन का आप लोग से मसा भी पूछ लेगा, तो मैं लसा और मसा दोनों बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है 15, 18 तथा 24 का लसा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसका लसा ज्ञात कैसे होगा इसको हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका लसा ज्ञात करने का दो मेथड होता है। एक आपका होता है भाग विधि, और एक आपका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले आप इधर ध्यान दीजिए कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि भी यदि हम बताएंगे तो वो भी आप में क्या होगा, अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन यदि ये प्रश्न एमसीक्यू बने तो वहां पर हम आपको इसका सबसे फास्ट तरीका बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो सरल मेथड है उससे हम बता रहे हैं कि होता क्या है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये प्रश्न 7 है, इसी का सलूशन लेना है। 15, 18, ये आपका क्या है 24। तो दिए गए संख्या को सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों, इसको काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 15 वैसे रहेगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अभी भी ये 2 से कटेगा दोस्तों, तो ये आपका 15, ये आपका 9 वैसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6। अभी भी ये 2 से कटेगा दोस्तों, ये आपका 15, ये आपका 9, अब ये क्या हो जाएगा 3। अब कोई भी संख्या
ये आपका कोई भी संख्या सम नहीं है इसमें, तो सम नहीं तो विषम से ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, कितना हो जाएगा 5, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 1। अभी भी 3 से काटो 5, ये आपका 1 हो जाएगा, फिर 1, अब 1 इसमें कटेगा, ये आपका हो जाएगा 5, 5 5 से कटेगा एक बार, ये वैसे रहा। तो अब आपसे जब भी पूछे लसा तो इसका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्या हो जाएगा लसा निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 में यदि 5 का गुणा होगा तो 72, जब 72 में 5 का गुणा होगा दोस्तों तो आंसर आएगा 360, 360 आंसर आएगा। तो इसका लसा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका लसा हो जाएगा 360, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो ये तो रहा आपका भाग विधि, जो कि आप ऐसे काट सकते हैं। तब तक काटना है जब तक 1 न आ जाए, तब तक काटना है जब तक 1 न आ जाए। तो यहाँ पर आप ऐसे काट भी सकते हैं और काट के लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड तब लगाना है जब प्रश्न क्या बना हो, MCQs। कहने का मतलब टाइम बचाने वाला, टाइम बचाने वाला, टाइम बचाने वाला। तो चाहे जैसे लगा सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न में पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड लगाइए तो वहां पर अभाज्य गुणनखंड ही लगाना है। जब प्रश्न बनेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग को यूज करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहा हूं, आप इस विधि को तब लगाएंगे जब प्रश्न MCQs बनेगा तब। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दिए गए सभी संख्या को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। किस में तोड़ लेना है, प्राइम फैक्टर में, अभाज्य गुणनखंड में। तो 15 को तोड़ेंगे तो 15 को किस में तोड़ेंगे, 3 गुणे 5। और आगे जब 18 को तोड़ेंगे दोस्तों तो 18 को 6 त्रिक 18, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। 24 को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले संख्याओं को क्या करना होगा, तोड़ना होगा, अभाज्य में तोड़ना होगा, अभाज्य में तोड़ना होगा। देन आगे हम बताएंगे करना क्या है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अब यहाँ पर तोड़ने के बाद करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए आप, तो 3 गुणे 5 वैसे है, इसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ 1 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है, गुणे 3 कितनी बार है, 3 2 बार है ना, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2। फिर से समझिए, यहाँ पर 3 कितनी बार है दोस्तों, यहाँ पर 3 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3, 2 कितनी बार है, 2 है आपका 3 बार, 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, गुणे 3 कितनी बार है, 3 एक बार है। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले संख्याओं को पावर में लिख देना है। आपसे यदि प्रश्न में क्या पूछे, यदि आपसे प्रश्न में पूछे लसा ज्ञात कीजिए, तो लसा ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी घात लेंगे सभी अभाज्य संख्या का, सभी अभाज्य संख्या का बड़ा घात लेंगे लसा ज्ञात करने के लिए। तो अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 अभाज्य संख्या है और तीनों का सबसे बड़ा घात लेंगे लसा ज्ञात करने के लिए, लसा। तो 2 में देखो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कहाँ पर है, अगर यहाँ नहीं है तो 2 के पावर 0 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात यही है ना, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा लसा बराबर ये 2 के पावर 3 गुणे, आगे देखो 3 में सबसे बड़ी घात ये आपका है, इधर देखो तो 3 में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के पावर 2 ना। आप ये भी कर सकते हो कि आमने सामने लिख सकते हो, थोड़ा आसान हो सकता है प्रश्न। तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के पावर 2 है ना, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 में सबसे बड़ी घात तो 5 ही है केवल, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 मतलब 8 गुणे 3 के पावर 2 मतलब 9 गुणे क्या हो जाएगा 5। आगे आप देखें 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 गुणे 5, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा
360। ये आप देख सकते हैं, जो कि इसी मेथड को आप लोग को अप्लाई करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 8वां प्रश्न का सलूशन आप देखिए, यहाँ पर कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रश्न दिया है। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, जो कि इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। ये पहला है दोस्तों, इसमें 3 होते हैं। एक आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान 1 होता है। तीसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। इतना आप ध्यान दीजिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस काट स्क्वायर थीटा के जगह कितना हो जाएगा 1, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और आगे क्या होगा, आगे आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा वैसे रहा। अब आगे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वैसे रहा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह कितना हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फार्मूला याद है तो प्रश्न आ ही जाता है एक आध स्टेप में। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 9वां प्रश्न, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इतना आप ध्यान दीजिए। और जो कि बहुत ही आसान है जी, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। वैसे दोस्तों ये प्रश्न तो बहुविकल्पी का है, ये प्रश्न बहुविकल्पी का है, लेकिन हम आप लोग को बता दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी का है तो हो सकता है बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन मिले आपको। तो चलिए, जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में 4 ऑप्शन है, एक आपका है 9, अगला है आपका 3, अगला है -1, अगला है 1। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपका प्रश्न क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 9 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 क्या हो रहा है दोस्तों, 9 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा, केवल tan स्क्वायर थीटा। आगे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान 9 दोस्तों, जब एक ही संख्या मिले और उनके मध्य प्लस या माइनस लगा हो तो संख्या बाहर आ जाता है। तो यहाँ 9 देखिए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 9 बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जस्ट आपको हम लोग को बता दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 9 ऐसे रहा, गुड़े इसके जगह पे 1 हो जाएगा, आगे गुड़ा होगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न आपका काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान दीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकता है अगला प्रश्न बना दें कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 क्या हो रहा है, 4 कॉमन मिल जा रहा है। तो जब यहाँ पर 4 कॉमन होगा तो बचेगा क्या, आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हमें पता है कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 4 गुणे 1, आंसर कितना आएगा, 4। तो आई थिंक आगे आप समझ सकते हैं कि आगे राइटर किसी भी तरह का प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, अभी जस्ट इसके पहले हम आपको बता ही दिए कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य कैसे निकाला जाता है इसको आप ध्यान दीजिए। जस्ट आपको बता ही दिए हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, सबको पहले सबसे जोड़िए। तो इन सबको सबसे पहले क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम सबको जोड़ रहे हैं,
फिर करना क्या है दोस्तों को, ये कितना संख्या उतने से भाग दे देना है। तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। आगे कह रहा है माध्य कितना है, माध्य यक्स है, तो मतलब माध्य का मान कितना है, यक्स है, बराबर इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 7 8 15, 15 11 26 और जोड़ेंगे कितना होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है 7 कामा 8 11 और इसमें यक्स भी है, तो इसमें यक्स आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स को बाद में भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये आपका रहा। अब आगे क्या होगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 40 प्लस कितना होगा यक्स, अपान में 5 है तो 5 रहने दो। अब इसके बटा कुछ नहीं 1, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो ये गुणा होता है, तो 5 में यक्स का होगा 5 यक्स बराबर क्या होगा 40 प्लस यक्स इधर आएगा माइनस यक्स, तो माइनस यक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 40, 5 यक्स में 1 यक्स जाएगा 4 यक्स बराबर कितना होगा 40। तो यक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, यक्स बराबर ये 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो जब भाग देंगे, जब 40 में 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 कन्नम 4 4 दहम 40, तो 10 ही आएगा ना। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान 10 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था कि यक्स का मान इसमें क्या होगा, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 10 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए बी का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, ये साइन 30 अंश का मान होता है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, तो इसके जगह 30 अंश हो जाएगा। 30 अंश क्या, 30 अंश वैसे नहीं होगा, यहाँ पर साइन 30 अंश होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। अब यहाँ पर साइन से कंपेयर करेंगे, साइन साइन हट जाएगा, तो माइनस बी बराबर कितना होगा 30 अंश, जो कि आपका समीकरण 1। फिर से ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी वैसे रहा है, साइन 30 अंश का मान है तो आपका हो गया। आगे ध्यान दीजिए, दिया है आपका कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो आपका क्या होगा, ये कास ए प्लस बी बराबर एक कास कितने अंश का मान है, तो कास 60 अंश का मान है दोस्तों। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कास हट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा 60 अंश। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिन्ह क्या है दोस्तों, चिन्ह असमान है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, चिन्ह असमान हो तो समीकरण जुड़ता है, तो समीकरण जुड़ेगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट वाला राइट से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ दिए बराबर कितना होगा 30 प्लस कितना होगा 60। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस बी कैंसिल, ए के 2 मिलके 2 ए के मिलके 2 ए बराबर कितना हो जाएगा 90, तो ए बराबर कितना होगा दोस्तों, ये बराबर होगा 45, ये बराबर कितना होगा 45, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये का मान क्या होगा, ये का मान 2 गुणा उधर जाएगा भाग में, तो ये का मान होगा 45, जो कि आप देख सकते हैं। तो आगे आप बी का मान आपसे पूछा था, कुछ नहीं, यहाँ पर जब ए का मान रखेंगे 45 में कितना घटा दे कि 30 आ जाए, 45 में कितना घटा दे 30 हो जाए। देखो दोस्तों, ए के जगह पे जब 45 रखेंगे तो 45 माइनस बी बराबर 30, ए बी के जगह कितना रख दें 30 हो जाए, तो बी के जगह पे यदि 15 रखेंगे, 15 यदि 45 में 15 घटाएंगे 30 आएगा, तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा 15, जो प्लस 2y बराबर इतना, यक्स माइनस वाई बराबर इतना, यक्स प्लस वाई बराबर 2, यक्स माइनस वाई बराबर 2, इसमें यक्स और वाई का मान बताना है दोस्तों। यहाँ पर चिन्ह क्या है, असमान है, तो जब चिन्ह असमान हो समीकरण जुड़ता है, तो समीकरण जुड़ेगा यक्स प्लस वाई बराबर ये 2 है, यक्स माइनस वाई बराबर 2 है, यक्स प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या है 2। जब चिन्ह असमान हो तो समीकरण जुड़ता है, तो जुड़ेगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से, मतलब ये वाला इससे जुड़ेगा, तो यक्स प्लस वाई में जुड़ेगा क्या, यक्स माइनस वाई, राइट वाला राइट से जुड़ेगा तो 2 में 2 जुड़ जाएगा, 2 2, तो यहाँ पर वाई माइनस का प्लस का कैंसिल, 1 यक्स 2 यक्स, 2 दूना हो जाएगा 4, यक्स बराबर कितना आएगा 2, यक्स बराबर 2 आएगा। जब यक्स का मान 2 आएगा तो वाई का कितना आएगा,
तो यक्स प्लस वाई बराबर समीकरण 1 से यक्स के जगह पे 2 रखेंगे प्लस वाई बराबर इतना, तो वाई बराबर 2 वैसे रहा, ये प्लस उधर गया माइनस, तो वाई का मान कितना आएगा, 2 में 2 घटाएंगे कितना आएगा वाई का मान, वाई का मान आ जाएगा, वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान 0। बेलन तो यह आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो व्यास ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन, दोस्तों ध्यान दीजिए, लंबवृत्तीय बेलन आपका यही मान लीजिए जैसे बेलन है, तो लंबवृत्तीय बेलन बन गया। यही निचला हिस्सा दोस्तों, ये क्या होता है आपका निचला हिस्सा, आधार। तो निचला हिस्सा जो आधार होता है दोस्तों, वो एक वृत्त होता है। तो कहने का मतलब लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, इसी का मान दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर। दोस्तों पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 9, आर का मान क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी बनेगा, तो आर का मान कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3 सेमी आएगा, आर का मान 3 सेमी आएगा। आपसे व्यास पूछा था, व्यास डी बराबर होता है 2r, तो डी बराबर 2 गुणे आर का मान कितना है दोस्तों, आर का मान 3 है, इधर देखो तो गुणा होगा, तो डी का मान कितना आएगा दोस्तों, डी का मान आएगा 6 सेमी, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 6 सेमी आएगा डी का मान। यही पूछा था कि डी का मान क्या आएगा, तो डी का मान कितना आएगा दोस्तों, डी का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिए प्रश्न जब भी बनेगा 1 नंबर का बनेगा बहुविकल्पी में, या कभी काल 2 नंबर का बन सकता है, इससे ऊपर का नहीं बनेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, बी स्क्वायर का फार्मूला, इस बात को आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब आगे दोस्तों क्या है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर वैसे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये वैसे है, एक का स्क्वायर करेंगे वही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे वही रहेगा, गुणे 1। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ही फार्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे सेक स्क्वायर फार्मूला होता है जी। 1 माइनस, आगे आप ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर ए, और गुणा क्या है सेक स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है 1, जो कि यही क्या होगा आपका आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिए आग कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर ए गुणे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक कोसेक स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होगा, कोसेक स्क्वायर ए इसका मान कितना होगा 1। कहीं पर लिखा हो टैन ए गुणे काट ए, इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि दोस्तों ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कास स्क्वायर वैसे रहा, गुणे सेक को नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए कितना बचेगा 1। तो ये फार्मूला भी होता है कि सेक इंटू कास 1 होता है, टैन इंटू काट 1 होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है। अब स्क्वायर हो तब भी 1 होगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब चाहे कोई सा भी हो। में कौन सा सह अभाज्य संख्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या जब भी बनेगा तो 2 संख्या पेयर में रहेंगे, 2 संख्या का जोड़ा रहेगा, और पूछेगा निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों सह अभाज्य संख्या होने का मतलब होता है, सह अभाज्य संख्या कब होगा, दोनों संख्याओं में यदि एक कॉमन हो, केवल और केवल एक, केवल और केवल एक, केवल और केवल एक कॉमन होना चाहिए। यदि एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो सहअभाज्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है 14, 35, तो 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो एक तो पूरे दुनिया में कॉमन ही रहेगा, किसी में भी एक नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 हो और मान लीजिए 5 हो, तो इसमें एक तो कॉमन रहता ही है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो एक तो कॉमन रहेगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर 7 भी कॉमन मिल जा रहा है ना, तो केवल और केवल एक कॉमन होना चाहिए सहअभाज्य होने के लिए। यहाँ तो 7 भी कॉमन हो जा रहा है, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं होगा। अगला ध्यान दीजिए
अगले लास्ट वाला ध्यान दीजिए, 32 62। तो 32 ऐसे रहने दीजिए आप, 32 दिया है 62 दिया है, रुको आप इसे 16 दूना 32 कर दो, इसका माँ इसे लिख दो 31 दूना 62। तो यहाँ पर 2 भी कॉमन मिल जा रहा है ना, तो केवल 1 कॉमन होना चाहिए, मतलब यह भी नहीं होगा। आगे 31 93 देखिए, तो 31 वैसे रहा, 93 3 गुणे 31, तो यहाँ पर 31 कॉमन मिल जा रहा है, और कॉमन कितना, केवल और केवल 1 होना चाहिए, इसलिए यह भी नहीं होगा। 18 25 देखिए, 18 कामा 25, 18 को तोड़ेंगे 3 गुणे 6, 3 गुणे 6, या और तोड़िए 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6 3 18, 25 को 5 गुणे 5। इसमें कुछ कॉमन है दोस्तों, कुछ भी कॉमन न हो तो एक कॉमन होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। अब जब केवल एक कॉमन मिले तो वहां पर क्या होगा, सहअभाज्य हो सकता है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, सहअभाज्य पर आधारित प्रश्न बहुत बनता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि आप लोग को ये सेशन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।